चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुखराम उरांव ने कहा, अगला चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। विधायक ने कहा, मुझे बदनाम करने के लिए ग्रामीणों को भड़का रहे हैं मेरे विरोधी, चुनाव लड़ने के लिए बरसाती मेंढक की तरह उछल रहे हैं। चक्रधरपुर के विकास पर सीएम हेमंत सोरेन का है विशेष ध्यान। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना से चक्रधरपुर में हो रहा पुल पुलिया का निर्माण। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही चक्रधरपुर में राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। अब खबर विस्तार से। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय बनमालीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान कर दिया है कि इस बार का विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। उन्होंने उनके कार्यकाल के पहले के 10 साल के विधायकों के कार्यकाल के विकास कार्य को चुनौती देते हुए कहा है कि वो अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश कर रहे हैं और उनसे पहले जो विधायक रहे माननीय अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करें। पता चल जाएगा किसने चक्रधरपुर के विकास को लेकर काम किया है। बताते चले कि विधायक सुखराम उरांव चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के जानुमबेड़ा केरा ब्राह्मणी नदी के बीच पुल निर्माण को लेकर मीडिया में आई खबरों पर अपना विचार प्रकट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिया निर्माण की मांग पर पुल नहीं तो वोट नहीं वाली नारा राजनीति से प्रेरित है। विधायक ने आरोप लगाया कि कुछ पंचायत प्रतिनिधि चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं और बरसाती मेंढक की तरह उछल रहे हैं। इसी सपने को पूरा करने के लिए ग्रामीणों को बरगलाकर भीड़ इकट्ठी कर ग्रामीणों को भड़का रहे हैं और पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा दे रहे हैं। विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि जिस पुल की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है, उस पुल के निर्माण कार्य को लेकर डीपीआर तैयार है। जल्द ही पुल निर्माण को लेकर टेंडर भी निकल जाएगा। जानुमबेड़ा केरा ब्राह्मणी नदी पर पुलिया पारिया पुलिया और घाघरा घाट पुलिया का एक साथ एक हफ्ते में टेंडर होने जा रहा है। विधायक ने कहा कि जो पंचायत प्रतिनिधि ग्रामीणों को भड़काकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल उन पंचायत प्रतिनिधियों ने आज तक गांव के विकास के मुद्दों को उनके समक्ष रखा ही नहीं है और न ही गांव के विकास को लेकर उनकी कोई सोच है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने स्वयं संज्ञान लेकर पुल निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करवाया। अब जब टेंडर होने वाला है तो कार्य का श्रेय लेने के लिए ग्रामीणों को भड़काया जा रहा है। बदगांव के बारीगांव, निकटी के इंद्रुआ, सुरगुड़ा के परसा बहाल, राजा फार्म, जारकी, द्वार फार्म, जानुमबेड़ा, पुराना बस्ती, टोकलो, बोरदा ऐसे कई जगह हैं जहां पुलिया निर्माण कार्य शुरू है और कुछ जगह शिलान्यास होना है। विधायक सुखराम ने कहा कि चक्रधरपुर के विकास पर स्वयं सीएम हेमंत सोरेन का विशेष ध्यान है। यही वजह है कि चक्रधरपुर में ज्यादातर पुल पुलिया का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत ही हो रहा है। विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि चक्रधरपुर में चुनाव लड़ने की होड़ में वर्तमान विधायक को बदनाम करने का फार्मूला उनके विरोधियों ने बनाया है। उनके विरोधी उन्हें हराने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पर जनता के सामने मेरे सभी विरोधी धराशायी हो जाएंगे। विधायक सुखराम उरांव ने कहा है कि 1 साल कोरोना काल और 1 साल ईडी की कार्रवाई के कारण सरकार काम नहीं कर पाई। फिर भी 3 साल में उनके कार्यकाल में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में छोटे बड़े 40 पुलों का निर्माण किया है। अगर उन्हें 5 साल पूरा मौका मिलता तो उनके विधानसभा का कोई कोना नहीं बचता जहां पुलिया निर्माण की मांग अधूरी रह जाती। विधायक सुखराम उरांव ने साफ कर दिया है कि इस बार का चुनाव झामुमो विकास के मुद्दे पर लड़ेगी और उनके विरोधियों को उनके आगे मुंह की खानी पड़ेगी। मौके पर विधायक प्रतिनिधि पीरू हेम्ब्रेम, झामुमो सह विधायक प्रतिनिधि मिथुन गागराई, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ताराकांत सिजुई मौजूद थे। आइए अब देखते हैं विधायक सुखराम उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। एक माध्यम आप है मीडिया बंधु, जिसके लेके आज छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको इनवाइट किया गया। पिछले 1 सप्ताह से हम लोग देख रहे हैं, जैसा ही चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, वैसा ही जैसा होता है कि जो सिटिंग विधायक होता है और कुछ लोग जो चुनाव लड़ना चाहता है, वैसे लोग जो है
मतलब सिटिंग विधायक का कमियां निकालने का प्रयास करता है। जानकार के अभाव में लोग जो है बहुत सी चीज़ों को हमको लगता है कि वो लोग उजागर करता है। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहूँगा, पिछले दिन जैसा कि हम लोग सिमरी पंचायत में हमारे जो वहाँ के जो कुछ लोग थे, हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग कुछ थे जो है जो सूचना आई थी कि रोड नहीं तो वोट नहीं, एक वो विषय आया था। और हम अभी रिसेंट में हम लोग देखें, कल भी कुछ विषय आया है जहाँ पे जो है पुल नहीं तो वोट नहीं वाला मामला है। केरा पंचायत पड़ता है जहाँ पे वो जानूम बेड़ा पुरिया के लेके, मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो सिमरी पंचायत में जो सामरेडी से लेके हम लोग का मिलन चौक जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ तक लगभग 7 किलोमीटर रोड का जो है टेंडर हमको लगता है कि दो महीना पहले हो चुका है। और उसको पिछले दिन मुख्यमंत्री ऑनलाइन उसका शिलान्यास भी 8 तारीख हुआ, शहीद दिवस के दिन 8 तारीख उसका शिलान्यास भी कर दिया ऑनलाइन। और गांव के लोगों को पता भी नहीं है, और जो जनप्रतिनिधि है चाहे वो पंचायत का कोई भी हो, उन लोगों को ये सब कम से कम पता होना चाहिए। अभी ना पता रहे लोगों को भड़काने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव का लाभ लेने के लिए ये तरह तरह से बात जो जनता के बीच में देखिए भ्रमित करने वाला बात को पैदा करता है। अगर उन लोग को जानकारी नहीं है तो मेरे बीच में बैठना चाहिए, कम से कम बैठ के अपने विधानसभा का कौन कौन सा योजना हम लोग का पारित हुआ है अगर तो जानकारी लेना चाहिए था। वो लोग मिलता भी नहीं है, ना हमसे कोई बात करता है। उसके बावजूद उसके बाद ये सब नाटक, एक तरह बोलेंगे तो नाटक है ना कर रहा है। तो ये जनता के लिए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अच्छा नहीं है। जो काम करने वाला जो वर्तमान सरकार है, काम जो कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बाधित होता है। इसलिए और दूसरी बात ये, कल हम लोग देखे थे कि जानूम बेड़ा जो केरा पंचायत में पड़ता ब्राह्मण नदी का, वहाँ भी वो जो है जो आया है कि पुल नहीं तो वोट नहीं। तो आपके माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे कि ये डीपीआर आज तक भी वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, चाहे मुखिया हो चाहे पंचायत समिति हो, जो भी लोग हैं, आज तक कभी इस बात को कभी हम लोग के सामने एक माध्यम आप है मीडिया बंधु, जिसके लेके आज छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको इनवाइट किया गया है। पिछले एक सप्ताह से हम लोग देख रहे हैं, जैसा ही चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, वैसे ही जैसा होता है कि जो सिटिंग विधायक होता है और कुछ लोग जो चुनाव लड़ना चाहता है, वैसे लोग जो है मतलब सिटिंग विधायक का कमियां निकालने का प्रयास करता है। जानकार के अभाव में लोग जो है बहुत सी चीज़ों को हमको लगता है कि वो लोग उजागर करता है। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहूँगा, पिछले दिन जैसा कि हम लोग सिमरी पंचायत में हमारे जो वहाँ के जो कुछ लोग थे, हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग कुछ थे जो है जो सूचना आई थी कि रोड नहीं तो वोट नहीं, एक वो विषय आया था। और हम अभी रिसेंट में हम लोग देखें, कल भी कुछ विषय आया है जहाँ पे जो है पुल नहीं तो वोट नहीं वाला मामला है। केरा पंचायत पड़ता है जहाँ पे वो जानूम बेड़ा पुरिया के लेके, मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो सिमरी पंचायत में जो सामरेडी से लेके हम लोग का मिलन चौक जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ तक लगभग 7 किलोमीटर रोड का जो है टेंडर हमको लगता है कि दो महीना पहले हो चुका है। और उसको पिछले दिन मुख्यमंत्री ऑनलाइन उसका शिलान्यास भी 8 तारीख हुआ, शहीद दिवस के दिन 8 तारीख उसका शिलान्यास भी कर दिया ऑनलाइन। और गांव के लोगों को पता भी नहीं है, और जो जनप्रतिनिधि है चाहे वो पंचायत का कोई भी हो, उन लोगों को ये सब कम से कम पता होना चाहिए। अभी ना पता रहे लोगों को भड़काने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव का लाभ लेने के लिए ये तरह तरह से बात जो जनता के बीच में देखिए भ्रमित करने वाला बात को पैदा करता है। अगर उन लोग को जानकारी नहीं है तो मेरे बीच में बैठना चाहिए, कम से कम बैठ के अपने विधानसभा का कौन कौन सा योजना हम लोग का पारित हुआ है अगर तो जानकारी लेना चाहिए था। वो लोग मिलता भी नहीं है,
ना हमसे कोई बात करता है, उसके बावजूद भी उसके बाद ये सब नाटक, एक तरह से बोलेंगे तो नाटक है ना कर रहा है। तो ये जनता के लिए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अच्छा नहीं है। जो काम करने वाला जो वर्तमान सरकार है, काम जो कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बाधित होता है। इसलिए और दूसरी बात ये, कल हम लोग देखे थे कि जानूम बेड़ा जो केरा पंचायत में पड़ता ब्राह्मण नदी का, वहाँ भी वो जो है जो आया है कि पुल नहीं तो वोट नहीं। तो आपके माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे कि ये डीपीआर आज तक भी वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, चाहे मुखिया हो चाहे पंचायत समिति हो, जो भी लोग हैं, आज तक कभी इस बात को कभी हम लोग के सामने